Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. In this video, I'm going to talk about education loan. Yeah, all of you students have so many questions while applying to B schools because अगर हम Tier 1 के colleges देखें, Tier 2 के colleges देखें तो 10 से 20 लाख का investment रहता है. अब 10 से 20 लाख का investment हम 80 to 90% students loan के basis पे afford करते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल थे, क्या प्रोसेस होता है एजुकेशन लोन का, क्या बैंक्स रहते हैं, कोलैटरल, नॉन कोलैटरल, कॉलेजेस पे क्या वेरी करता है, तो वो हम समझेंगे बाय अ स्टूडेंट हु इटसेल्फ अप्लाइड लास्ट ईयर फॉर एजुकेशन लोन. सो वी हैव पीयूष. सो पीयूष, आप बताओ आपने कैसे अप्लाई किया था, क्या सारी चीजें हैं, कितने धक्के खाए थे आपने लोन के लिए, वो सारी चीज. सो गाइस, मैं भी किसी बैंक का कर्जदार हूँ, मैं भी एमबीए कर रहा हूँ. मुझे भी 10 साल तक अब कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि अभी बहुत सारा पैसा देना है. तो फिर आज शुरू करते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोन का प्रोसेस होता है. देखिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, अगर आपने बहुत मेहनत की होगी, कैट वगैरह कोचिंग गए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ होगा. लेकिन अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जिनका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है उनके लिए तो 7.5 लाख तक कोई भी सिक्योरिटी देना उन्हें कंपलसरी नहीं है. सिर्फ स्टूडेंट को ही एजुकेशन लोन मिल सकता है उसकी खुद की गारंटी पे. पर अगर आपका मेरिट बेसिस पर एडमिशन नहीं हुआ है, तब आपको अपने पिताजी से थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी. क्यों? क्योंकि उसमें आपके फादर भी आपके गारंटर होंगे. जैसे आपका 12 लाख का लोन है और मेरिट बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो 7.5 लाख तक तो आपको लोन मिल जाएगा. लेकिन बचे हुए 4.5 के लिए आपको अपने फादर एज अ गारंटर चाहिए. ठीक है. और इसके अलावा जैसे आप जा रहे हो तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको चाहिए होंगी. आपका आईडी प्रूफ, आपके फादर का आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और आपके फादर का आईटीआर मिनिमम 3 इयर्स का. और आप कोशिश ये करिए कि आप उसी बैंक में जाएं जिससे आप अभी तक आप अपना सारा स्टेटमेंट वगैरह जिससे आपका कंटिन्यू है अभी तक. जैसे आपके फादर का जिस बैंक में अकाउंट है या आपका जिस बैंक में अकाउंट है, क्योंकि अदर बैंक्स में जाएंगे तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग सकता है. आपके अपने बैंक से टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे होंगे तो आप जाएं. और ये भी बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में परसेंटेज का अंतर है. आरओआई अगर आप देखेंगे तो 8% चलता है, पिछले साल 8.5 तक था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 8% आ चुका था 2020 में. फ्लोटिंग रहता है. खैर, अगर वो बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा. पिछले साल जैसे मैंने लोन लिया था तो 8.5 था, लेकिन मुझे 8 पे मिला था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आरओआई कम किया गया था. अगर आप प्राइवेट बैंक्स के साथ जाएंगे तो 10.5 to 11 होता है. कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, जैसे आपको अगर बैंक्स लोन नहीं दे पा रही हैं तो आप उन प्राइवेट कंपनीज के साथ जा सकते हैं. 11% तक वो लोग दे देते हैं इजीली, और उसमें ज्यादा आपको गारंटर वगैरह की जरूरत शायद ना पड़े. और अगर गारंटर की जरूरत पड़ रही है और आपके पास गारंटर नहीं है, तो आप एक अपनी प्रॉपर्टी जो भी आपके पास हो उसको आप एज अ गारंटी रख सकते हैं. तो वो मॉर्टगेज में जाती है. पर आप ऐसा मत सोचिए कि आपका मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं है. वो तो जब की बात है जब आप 10 साल 12 साल में अपना एजुकेशन लोन पूरा दे ना पाए. उसका भी एक प्रोसेस क्या है. आपका 2 साल के लिए लोन फाइनेंस होगा. 2 साल का आपका MBA PGDM का कोर्स है. 1 साल बैंक आपको एडिशनल बोनस देता है कि गलती से आपका छोटे मोटे कॉलेज में भी अगर एडमिशन हुआ है और प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो भैया 1 साल में तो जाके नौकरी ढूंढ लो. अगर 1 साल में भी आपको जॉब नहीं मिलती, तब आपके फादर को उसकी मिनिमम EMI जो भी होगी वो देनी होगी. 1 साल वैसे काफी लंबा टाइम होता है. आप कैसे ही भी कॉलेज से करें प्लेसमेंट, 1 साल में आप ओपन मार्केट में जाएंगे. अगर आप में स्किल्स हैं तो आप कहीं भी प्लेसमेंट ले लेंगे ओपन मार्केट में. तो फिर आप 1 साल के टेन्योर में अपना वो खत्म करें और तीसरे साल से आपको EMI चालू करनी पड़ेगी. और अगर आप 15 लाख तक लोन लेते हैं तो 15 लाख तक लोन चुकाने का पीरियड होता है 10 ईयर्स का. मतलब 3 साल हो गए आपके पहले, जो आपका 2 ईयर का कोर्स है, 1 साल बोनस. इसके अलावा आपको 10 इयर्स दिए जाते हैं वो 15 लाख तक का लोन चुकाने. 7.5 हो, 8 हो, आप चाहे तो 5 इयर्स के लिए करवा लें, 7 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए. इट्स अप टू यू. अब मेरे कुछ सवाल हैं, आपने पूरा एक स्पीड में बता तो दिया पीयूष ने. सबसे पहली चीज की स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन जो होती है, व्हाट इज मेरिट लिस्ट में है या मेरिट लिस्ट के बेसिस पे नहीं हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है. लेट्स से अगर मेरा कैट का 70 परसेंटाइल है और मैंने एक मुंबई की किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया कैट के बेसिस पे, तो क्या मेरा 7-7.5 लाख तक का लोन नॉन कोलैटरल रहेगा. नॉन कोलैटरल मतलब कोई गारंटी नहीं लगेगी, ऐसा है मेरिट बेसिस या फिर यस मैम, ऐसा ही होता है. अगर मेरिट बेसिस पे हुआ है और कॉलेज की रैंकिंग ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका 70 to 75 कैट में आया है तो कॉलेज
टियर 2 में तो होगा, अच्छा कॉलेज होगा। और बैंक भी जब कॉलेज सर्च करता है तो देखता है कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, तो उस हिसाब से अगर आपका 70 to 75 है, इसलिए तो जब हम फाइल लगाएंगे तो हमें प्रोसेस बताएंगे कि हाँ इस कॉलेज के लिए हम 6.5 या 7.5 लाख तक लोन इजीली दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि अगर हम आईएम्स की बात करें तो वहां पे तो 20-20, 22-22 लाख का लोन रहता है, भले वो टियर 1 के कॉलेजेस आते हैं तो उनमें भी स्टूडेंट्स को 7.5 तक का ही नॉन कोलैटरल मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द लोन के लिए कोई गारंटर चाहिए होता है। मैम वहां पे गारंटर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जैसे आप किसी भी कॉलेज में, जैसे मान लीजिए कोई एवरेज कॉलेज है और जैसे कोई बच्चा है जो एलिजिबल नहीं है 27-25 लाख फीस देने के लिए और वो कोई 12 लाख से 14 लाख से कॉलेज के लिए जा रहा है, लेकिन उसका कैट में स्कोर ही 95 है, तो कॉलेज और बैंक का जो मर्जर होता है, जैसे आप कुछ कॉलेज जैसे सिम्बायोसिस जाएं आप, तो सिम्बायोसिस का लोन अगर आप किसी अदर सिटीज करवा रहे हैं जहां आप रहते हैं तो वहां से अलग लोन का अमाउंट होगा। अगर आप सिम्बायोसिस का लोन पुणे जाके करवाते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, आप वहीं जाके लोकल बैंक से अगर सिम्बायोसिस पुणे के लिए लोन करवाएंगे तो वो आपका पूरा का पूरा फाइनेंस कर देंगे, अगर आपका स्नैप में अगर मेरिट बेसिस पे हुआ है सिम्बायोसिस में एडमिशन। तो ऐसा है कि यहाँ पे सिटी के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से भी लोन का प्रोसेस चेंज होता है। यस मैम, जैसे मान लीजिए मैं एक टाउन से था, मेरे शहर की लिमिट ही 6.5 तक थी लोन देने की, तो फिर मैंने लोन अपने एक मेट्रो सिटीज करवाया जहां मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहां मुझे पूरी लिमिट मिल गई। तो ये भी अंतर पड़ जाता है। अगर जैसे आपका कॉलेज पुणे में है, मुंबई में, तो ट्राई कीजिए वहीं के बैंक से लेने के लिए, क्योंकि वहां का बैंक वहां के कॉलेज को बेहतर जानता है। अगर आप छोटे टाउन से सिम्बायोसिस के बारे में बोलेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि सिम्बायोसिस की वैल्यू क्या है, तो ये अंतर पड़ता है दोनों सिटीज का। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है अप्लाई करने में? डिपेंड्स ऑन ये कि मान लीजिए अगर आपने 3 बैंक्स में अप्लाई किया हुआ है, अगर आपके बैंक से टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, सारी चीजें क्लियर है, मेरिट बेसिस पर हुआ है और आपके फादर की भी इनकम अच्छी है, ITR भरते आए हैं, तो फिर लोन प्रोसेस होने में 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में पहला अमाउंट चला जाता है, फिर अपने आप जो आपको कॉलेज से मेल आता रहता है उसका प्रोसेस आप मेल करते रहिए, अपने आप EMI जाती रहेंगी। लेकिन अगर आपका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास सिक्योरिटीज नहीं है, असेट्स नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर आप ज्यादा बैंक से पहली बात तो अप्लाई करिए कि एक नहीं तो दूसरी जगह हो जाए, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह हो जाए। इसमें फिर 1 महीना लग सकता है और आपको मिनिमम जो पहला अमाउंट होता है वो तो खुद ही देना होगा। मतलब करीब आप ये मान के चलिए कि 90% ही फाइनेंस होता है, क्योंकि 50,000 to 1 लाख तो अपन जो सीट अमाउंट के लिए देते हैं तो वो तो पहले ही दे चुके होते हो आप, उसी के बेस पे आपको लोन मिलता है आगे चल के। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, तुमने बोला पीयूष की कहीं ना कहीं हमें अपने फादर का ITR देना पड़ता है। कई सारे ऐसे खेती करते हैं या फिर कोई ऐसी प्रोफाइल में जहाँ पे वो ITR या इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी उनका बिजनेस है, लाइक अगर फार्मर है तो एग्रीकल्चरल लैंड होगा उनके पास, तो उसका जो भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, लाइक बही खाता होता है उसका, जितनी भी जमीन है 30-35 एकड़ जो भी होगी आपके पास, 10 एकड़ होगी, उसका एक रिकॉर्ड होगा आपके पास, वो आप जाके बैंक में दिखाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस बैंक में आपके फादर का अकाउंट है पहले आप उसमें जाके ट्राई करें, उसके अलावा जब नहीं होता है फिर दूसरे बैंक में ट्राई करें। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आधार, पैन और ये कंपलसरी है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, एड्रेस प्रूफ एंड ऑफर लेटर कॉलेज का, एंड जो मिनिमम अमाउंट आपने सीट रजिस्ट्रेशन का दिया है, ये सारी चीजें तो आपको लेके जानी है। इसके अलावा कुछ होगा तो वो बताएंगे। उसके अलावा आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि मैं लोन ले रहा हूँ, ये सारी प्रोसेस, वो तो लेकिन जब लोन प्रोसेस होने लगेगा उसके पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा ऐसी क्या सारी चीजें हैं जहाँ पे दिक्कत आती है, जहाँ पे चीजें अटक जाती हैं? मैम लाइक जैसे कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, लाइक किसी के फादर फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, लाइक एज अ इंश्योरेंस एजेंट हो गया या एज अ मार्केटिंग एजेंट हो गया मार्केट में, और ITR नहीं भरते हैं तो कोई फिक्स इनकम वो शो नहीं कर पाते, तो ये एक दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई असेट है, जैसे आपके पास फ्लैट है, आपका कोई प्रॉपर्टी है या कोई प्लॉट है, उसको आप मॉर्टगेज में दिखा सकते हो कि 8 लाख की वैल्यू के लिए ये है मेरे पास, बाकी अगर जैसे 15 लाख का लेना है तो 7.5 लाख के लिए मेरे पास ये प्लॉट है, ये जमीन है, तो इसको आप देख सकते हो। 7.5 तक तो आपको लोन मिल ही जाएगा, तो वो इजी होगा। कुछ और ऐसे पॉइंट्स जो तुम बताना चाहते हो जो उनको ध्यान में रखने हैं व्हाइल अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन लोन? इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस तो जल्दी प्रोसेस करिए, क्योंकि देखिए मई तक ऑलमोस्ट सारी लोन प्रोसेसेस हो जाते हैं। अगर आपको कॉलेज फाइनल करना है तो आप मई के पहले पहले आपका लोन प्रोसेस हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज भी आपको कॉलेज चालू होने के पहले तक का ही टाइम दे पाएगा, क्योंकि उसके पहले आपको उनको नहीं तो मिनिमम अमाउंट जो होगा पहली मेरे हिसाब से 1.5 to 2 लाख आता है एवरेज कॉलेज का जो पहला अमाउंट होता है, क्योंकि 80,000 to 1 लाख आप दे चुके होते हो, तो पहला जो अमाउंट नहीं तो वो आपको फिर देना
देना पड़ेगा, फिर वो बैंक आपको वापस करेगा, उसमें कुछ 6 महीने का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि जब बैंक से दूसरी EMI जाएगी तब आपकी पहली EMI आपको पहले कॉलेज में जाएगी, फिर आपको रिटर्न होगी वापस, तो उसमें 6 महीने जा सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने लोन का प्रोसेस मई के पहले खत्म करें। और उसके साथ साथ लोन का प्रोसेस करने के लिए कॉलेज भी अच्छा सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक उधार का पैसा लिए हो जिसको आपको चुकाना है। आप पीयूष के चेहरे से देख सकते हो कितना टेंशन है पीयूष के चेहरे पे कहीं ना कहीं, क्योंकि यार पे तो आप ही को करना है, भले वो 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो। तो कॉलेज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप वो टियर 1 में लो, टियर 2 में लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपको कॉलेज से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली आपको खुद, तो थोड़ा सा आपको रिग्रेट रहेगा और थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से भी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो, तो जो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके वो डिटेल्स ले सकते हो। तो दिस वाज अ स्मॉल शॉर्ट सिंपल वीडियो ऑन एजुकेशन लोन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अगर कुछ भी सवाल बचे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस कीप वाचिंग माय चैनल MBA with Arshi Khan. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.